जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 28 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 28 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 28 नवंबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 28 नवंबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 28 नवंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड मैंने सोचा मैं स्टार्टिंग में टोकूंगी नहीं, लेकिन कार्ड आपके बहुत ही अच्छे आए हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे मेजर खाना आए हैं। जस्ट मिनट 1 2 3 4 5 मेजर खाना है। इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाली है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो या तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसमें आपकी जीत पक्की है, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ऐसा लगता है कि उस चीज़ का भी सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, एंड सन का कार्ड आने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी मुसीबतें चल रही थी, किसी से फाइट हो गई थी, किसी से डर था कि फाइट ना हो जाए, कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, कोई कंपटीशन था, सब चीज़ों में आपकी जय जयकार होने वाली है। ओके यस, तो आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आजकल आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। ये सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हैं, डिवोर्सी, सेपरेटेड भी हो सकते हैं सॉरी। एंड ऐसा लग रहा है कि ये इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके यहाँ पे कंडीशन क्लियर हो गई है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड थे। यस क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर नज़र आ रहे हैं। ओके एंड आपका जब भी डिवोर्स हुआ था तो उस टाइम पर आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रोकन थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। या तो अगर आप मदर फादर नहीं भी हैं तो भी आपका या तो डिवोर्स हो चुका है, या ये कहा जाए कि आपने अपनी लाइफ में जो सबसे नाजुक टाइम था, उस टाइम पर जब आप अकेले थे, आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तब आपके पार्टनर को आपको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन तब इनका फोकस कहाँ था? अपने फाइनेंसेस पर। तब ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हुए पड़े थे। तब इनको लगता था कि अपना गोल अचीव कर लो, अपना ये कर लो, वो कर लो। इन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होके चीज़ें शो करी हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो क्योंकि मैं उनका कुछ कर नहीं सकती हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, इन्होंने आपके बारे में ना सोच करके अपनी लाइफ को लेविश वे में कैसे गुजारा जाए, अपनी लाइफ में पैसा कैसे लेके आया जाए, कैसे घूमा फिरा जाए, कैसे मस्ती से अपनी ज़िंदगी जी जाए, इस पर इनका फोकस ज़्यादा था। जबकि उस टाइम पर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप इतने ज़्यादा पेन में थे, आपकी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें थीं। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये जो पर्सन है ये शुद्ध दिखाई पड़ रहा है, बाकी सब जगह गंदगी गंदगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पेन झेला है, बहुत दिक्कतें झेली हैं। एंड सबसे बुरी बात यह है कि आपने अकेले झेला है। ये एक तरीके से तो बुरा है क्योंकि आपके पार्टनर ने ऐसा किया, लेकिन दूसरी साइड से ये अच्छा इसलिए है
क्योंकि जब आप अकेले कोई पेन झेलते हैं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि फिर आप कभी किसी पर को डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि पता चल जाता है ऐसे टाइम पर कि लोग कैसे हैं, मतलब जो किसे क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल कठोर रियलिटी है वो सामने आ जाती है कि जैसे अकेले पैदा हुए, अकेले यहाँ पे सर्वाइव करना एंड अकेले ही चले जाना, इस लेवल की सच्चाई सामने आ जाती है। एंड मुझे लग रहा है कि आपने वो सारी सच्चाइयाँ देख रखी हैं एंड आपके पार्टनर मस्त थे अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने में, अपनी लेविश लाइफ को गुजारने में, हालांकि आपसे लव करते थे अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर। इनको ऐसा फील होता है कि आपसे लव तब भी करते थे, लेकिन इनको ये गलती लगती है कि इन्होंने तब आप पे ध्यान क्यों नहीं दिया एंड इसी वजह से अब आप लोगों ने अपने गार्ड्स हाई कर लिए हैं। अब जब आपकी लाइफ स्टेबल हो चुकी है, जब आपकी लाइफ में चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, तो नो डाउट जब आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपके पार्टनर गायब थे तो फिर अब वापस आने का क्या मतलब है। लेकिन अब आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन आपने अपने गार्ड्स इतने हाई कर रखे हैं, या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है या आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आपके अंदर अब उस लेवल की फीलिंग्स, उस लेवल के इमोशन नहीं हैं। लेकिन देखिए सबसे माइनस पॉइंट पता है क्या है, लोग खुद सारे इमोशंस को ख़त्म कर देते हैं। जब आप इमोशनल थे, जब आपको ज़रूरत थी, तब ये पेंटिकल्स पे फोकस्ड थे एंड अब आप स्वॉर्ड लेके बैठे हैं कि आओ अब मैं ठीक करूँगी सबको, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई आया नहीं एंड अब जब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है तब सबको याद आ रहा है कि लव था, ये था, वो था। तो अब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है, अब इनको दुख हो रहा है एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब दुख खुद को होता है तब फील होता है, जब दूसरे को होता है तो दिमाग कहीं और होता है। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि बेहद बेइंतहा दुख है इनको। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने इंटेंशनली ऐसा किया, लेकिन मेन चीज़ है किया एंड आपको बहुत ज़्यादा अकेले में सफ़र करना पड़ा। अगर आप फीमेल हैं तब तो मान के चलिए कि आपको और भी ज़्यादा बुरा लगा होगा, क्योंकि फीमेल लोग थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, हालांकि जेंट्स भी होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं एंड ऐसे कनेक्शन में आप लोगों को कोई सोल पर्पस फॉलो करना होता है एंड अगर आप लोग सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत तगड़े लेवल पे सक्सेस मिलने वाली है। बिल्कुल जिसे कहते हैं सन की रोशनी जैसी होती है कि सब अंधेरा मिट जाता है, उसी तरह की आपकी लाइफ में जो भी कमी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो भी दिक्कतें हैं, वो सबकी सब सफाचट हो जाएंगी एंड बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आप शायद आजकल इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आए वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे एंड वो आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ पास्ट में तो बहुत गलत हुआ है। तो आप चाहते हैं कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक कर पाए, क्योंकि पास्ट में आपने झेल लिया है अच्छा खासा। ओके, तो यस आपके पार्टनर भी आपके लिए ऐसे ही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं एंड आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए सारे वही कार्ड आ गए। आपको हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हों जिन्होंने आपको इस हालत में पहुंचाया, तो अगर ये वो हैं तब तो इनका ऐसे होना ठीक है, क्योंकि जिसने आपके जैसे प्योर इंसान की ये हालत कर दी उसका दुखी होना तो बनता है। तो ये अगर दुखी हैं, हालांकि मैं कोई जज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम है न्यूट्रल रह के आप लोगों को रीडिंग प्रोवाइड करना, बट मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि देख करके कि ऐसा किया। ओके यस, तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड हैं एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने, ये आपके साथ मैरिड तो नहीं थे लेकिन इन्होंने हमेशा आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह माना, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी इनकी सबसे ज़्यादा तो इन्होंने आपका साथ बिल्कुल नहीं दिया। ओके, अब आपको ये हील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये वो पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो एंड या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपनी किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में बहुत धोखाधड़ी, चीटिंग झेली हो एंड आपने भी झेली हो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों का गम एक ही है। ओके, एंड इस वजह से ये आपको हील करना चाहते हैं एंड आप इनको हील करना चाहते हैं। मतलब इनको फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यस,
ओके, तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपके साथ सोलमेट जैसा कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों, देखिए यहाँ पर भी 2 हाथ हैं एंड यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक है। तो ये आपके पार्टनर अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ही करना चाहते हैं। यस, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी एंजल की तरह हैं। ये आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इनको लग रहा है कि जैसे ऐसी पर्सनालिटी रेयर होती हैं एंड इनको अगर छोड़ दिया तो फिर कुछ बचना ही नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं फिर, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो फिर और कोई इंसान ऐसा नहीं है ना जो इस लेवल का हो। अच्छा, हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया है, लेकिन ये अभी भी आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है, क्योंकि वही बात आ गई कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है आपके लिए वो ये है कि आपके ऊपर चाहे कितनी भी दिक्कतें पड़ गई हों, लेकिन आपने अपनी प्योरिटी को कभी नहीं छोड़ा है। क्योंकि यहाँ पे भी वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है एंड ये देखिए प्योरिटी का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर जो हैं, देखिए ऐसे इंसान को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आप मान के चलिए कि जैसे कि जहाँ पर इतना सब कुछ आर्टिफिशियल हो, वहाँ पर अगर कोई प्योर इंसान है तो प्योर जो भी चीज़ आजकल मिल रही है ना उसके रेट बहुत हाई हैं। तो अपनी वैल्यू आपकी खुद बढ़ चुकी है एंड आपने हार्डवर्क करके बढ़ाई है। तो इसको किसी भी कीमत पे आप कम मत होने दीजिएगा, किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके पार्टनर बहुत पेशेंस रखे हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पे आपको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी कीमत बढ़ चुकी है, इसीलिए ये कोई भी कीमत देने को तैयार हैं आपको। हाँ, अब कोई भी कीमत का मतलब ये नहीं है पैसे, मतलब आपके लिए जो करना पड़े वो करने को तैयार हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको पता है कि आपके लेवल का अच्छा इंसान मिलना आजकल के टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड ये बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको पता है कि आपने इनको इस कदर लव दिया है, इतनी शिद्दत से आपने इनको लव किया एंड इन्होंने आपसे, मतलब आपने लव दिया एंड इन्होंने लव लिया, लेने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया है, आपको खाली कर दिया। तो अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है एंड ये इनको लग रहा है कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये नहीं जी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की या तो लास्ट में कोई फाइट हुई थी, या तो इनको लगता है कि आपको हासिल करने के लिए इन्हें बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, अगर इतना कीमती इंसान चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए, आपके सपने पूरे होंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।